चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया है और हम कहाँ थे? अपनी ऑर्गेनिक की क्लास पे। और आज करनी थी हमको आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग करनी थी हमको और हम ये रहे। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर? आई थिंक हम लोगों ने वर्ड रूट पढ़ लिया था। वर्ड रूट के बाद हम लोगों ने प्राइमरी सफिक्स कर लिया था। प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स देख लिया था। आज इनसे पाला आपका शायद नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में पाला पड़ेगा इनसे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रीफिक्स देख लिया था सेकेंडरी वाला, इनसे आज ही पाला पड़ जाएगा आपका। और हमने सेकेंडरी और प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर बताओ क्या लगाते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या लगाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में? और बोलो भाई फटाफट। साइक्लो लगाते हैं। राइट, एग्जैक्टली, साइक्लो लगाते हैं। बाकी जनता प्लीज कुछ तो बोला करो। ठीक है, एक और बच्चा गायब आज, तरनप्रीत। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओगी सबसे पहले। देखो अब ना कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स जो हैं वो साथ साथ लिख भी लो। ठीक है, रूल्स फॉर आईयूपीएसी, एक एक करके रूल समझते हैं। और जो भी जिसकी भी प्रायोरिटी पहले होगी कुछ टाइम तक मैं आपको बता देता हूँ। अभी वो हम पहले लिख रहे हैं, जो बाद वाली प्रायोरिटी के होंगे वो हम बाद में लिखेंगे। फिर एक सेट ऑफ रूल्स खत्म हो जाएंगे, फिर नए रूल्स चालू होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स हैं, रूल्स फॉर आईयूपीएसी। सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल, हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है बेसिकली। देखो अब अगर मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं इसको, अगर मेरे पास 3 4 5 और यहाँ कर देते हैं 2 और यहाँ कर देते हैं हम 3। ठीक है, चलो मेरे पास ये चेन है, लॉन्गेस्ट चेन मुझे सिलेक्ट करनी है। अक्सर हमको लॉन्गेस्ट चेन सीधी सीधी नजर आती है, बट इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सीधी नहीं है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरीके से दिखेगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये सवाल तो बोलो भाई। यस सर। लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है आपको? कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर? बोलो भाई। 6 कार्बन मेरे को नजर आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। 6 कार्बन नजर आ रहे हैं मुझे, सबको नजर आ रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास अगला रूल, रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स। लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स के अंदर आपको अब डिसाइड करना है दोनों में से कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा हम आगे कंसीडर करेंगे और कौन सा आगे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये इस तरीके से है और सेम बना दूं मैं 6 कार्बन और यहाँ पे 1 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, पर वो 6 कार्बन दो तरीके से आ रहे हैं। दो तरीके से अभी नहीं आए, 6 हैं और दूसरे और तीसरे। अच्छा, यहाँ पे 1 कार्बन कम है। ठीक है, 1 कार्बन बढ़ा लो उस साइड पे। राइट, देखो ये लो, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे दो तरीके से है, एक तरीका आपको दिख रहा है और दूसरा तरीका ये रहा। ठीक है, अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि हम वो वाली लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफरेंस देंगे जिसके सिलेक्ट होने पर ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप आपके बन रहे होंगे। तो आप देखिए लेफ्ट साइड पे, देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए, आपको कितने ग्रुप दिख रहे हैं? ये एक ग्रुप है, इसको मिथाइल ग्रुप कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। और ये 2 ग्रुप है, सॉरी ये भी एक ग्रुप है 2 कार्बन का, इसको हम इथाइल ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे साइड चेन्स कितनी बन रही हैं? 2 बन रही हैं। यहाँ पे ये एक पूरा ग्रुप है, इसको हमने आइसोप्रोपाइल कहा था अगर आपने पीछे पढ़ा था ढंग से तो। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है और वहां पे 2 ग्रुप है। ग्रुप के बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप के ज्यादा नंबर ऑफ से फर्क पड़ता है कि ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप होने चाहिए। तो कहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप हैं? लेफ्ट साइड पे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, जहां ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उसकी प्रेफरेंस है। और उसकी प्रेफरेंस के साथ ही हमारा, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला हम कंसीडर करेंगे और इस तरीके से हम आईयूपीएसी नेमिंग इसकी नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगी। तो राइट और रॉन्ग वाली बात है, जहां पे राइट होगा मैं टिक लगा दूंगा, जहां पे रॉन्ग होगा वहां पे मैं क्रॉस लगा दूंगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, आगे बढ़ जाएं। साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, साथ साथ आ जाओ। रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर तीसरा, लोएस्ट नंबर रूल। किसी का अगर कुछ रह भी जाएगा ना, तो मैं जस्ट क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा।
और इस पीडीएफ में से आप नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर कुछ रह भी जाता है तो ये लो। हो गया सर। हो गया। तरनप्रीत कितना लेट आई है? सर दूसरी क्लास थी। दूसरी क्लास थी, चलो कोई बात नहीं। देख 2 रूल हुए हैं, दोनों सुन लिए हैं, मैंने अभी देखा है। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है भाई। अभिषेक भी लेट आया भाई हमारा। चलो आगे देखो, लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल की अगर मैं बात करूंगा तो आपको एक बात याद रखनी है। मान लेते हैं यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, ठीक है, ये 6 कार्बन बना दिए, एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, राइट। और फिर से 6 बना लेते हैं और ये वापस से इसी पे लगाते हैं, ठीक है। अब लोएस्ट नंबर रूल, आपको पता है नेमिंग करते हुए हमको नंबर डालने पड़ेंगे, उन नंबर को हम लोग लोकेट्स भी कहते हैं। 1 2 3 4 डालना पड़ेगा। अब 1 2 3 4 चेन के कॉर्नर से एक साइड से शुरू होगा, मतलब आपको 2 कॉर्नर दिख रहे हैं, या तो लेफ्ट से शुरू हो सकता है या राइट से शुरू हो सकता है। इसको डिसाइड करेंगे हम मॉलिक्यूल को देखते हुए कि वो क्या दिया हुआ है और किस साइड से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो आपका ग्रुप जो है वो 3 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग डालता तो ग्रुप मेरा 4 पे आ रहा होता। तो हम वो वाली नंबरिंग को सही कहेंगे जहां पर कम नंबर पर ग्रुप पहले, या फिर ऐसा कह लो जहां पे कम नंबर पर ग्रुप आ रहा होगा, या ऐसे कह लो जहां ग्रुप पहले आ रहा होगा, उसको हम लोग प्रेफरेंस करेंगे और दूसरे वाले को हम रॉन्ग कह देंगे। वैसा हम नहीं कर सकते हैं। 3 रूल क्लियर हो गए? बोलो जी फटाफट, यस और नो। यस यस सर। यस सर, यस सर। आगे देखो अगला। इसके बाद मैं बनाता हूं 5 कार्बन की चेन, 2 कार्बन यहाँ लगा दिए, 1 कार्बन यहाँ लगा दिया, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या देखना है? इसके अंदर आपको नंबरिंग देखनी है कि कहां से डालनी है, ठीक है। अब नंबरिंग डालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। नंबरिंग डालने का एक तरीका मैं ऊपर लिख देता हूं 1 2 3 4 5, और नंबरिंग डालने का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। आपको पता ही है लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, 5 कहीं से भी कर लेना, 5 ही होंगे, 2 3 4 5, ठीक है। एक नंबरिंग ब्लू से कर दी और एक नंबरिंग रेड से कर दी। कौन सी करेक्ट है? सबसे पहले देखिए नंबर 2 जो रेड से है, रेड से जब मैंने रेड से 2 डाला है, जहां पे वहां पे 2 कार्बन है, वहां पे 2 ग्रुप लग रहे हैं, और ग्रुप सेम ही है, मिथाइल ग्रुप, राइट। और 4 नंबर पर एक ग्रुप लग रहा है। पर जब आप राइट से शुरू करते हो तो 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, वहां पे भी 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा था, पर वहां पे 2 आ रहे थे, यहाँ पे एक ही आ रहा है। तो जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप आ रहे हैं पहले, वहां से आप उसको करेक्ट बोलोगे, यानी कि ऊपर वाली आपकी करेक्ट है और नीचे वाली जो नंबरिंग थी वो आपकी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? बोलो यार। इससे पहले वाला रूल था जहां से ग्रुप पहले आए वहां से स्टार्ट करना है, पर इस केस में क्या हो गया? ग्रुप दोनों से 2 पे ही आ रहा है। अब हम देखेंगे 2 पे कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोगों ने उसको प्रेफरेंस दे दी और दूसरे को नहीं दी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो एक बार और बनाते हैं अगला। 8 कार्बन की चेन बनाते हैं, 4 हो गए, 5 6 7 8, ये 8 बना दिए, 2 पे लगा दो, 5 पे लगा दो, 6 पे लगा दो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें? आपको क्या लगता है, मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। लेफ्ट। देखो ऐसा है कि यहां से स्टार्ट करूंगा 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई है। अगर मैं उल्टी साइड से स्टार्ट करता, अब बताओ क्या देख के आपको लग रहा है? सर आप राइट से करोगे। बेटा ऊपर वाली करेक्ट है सर लेफ्ट। और नीचे वाली रॉन्ग है। इसका मतलब मैंने कहां से स्टार्ट किया? मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। आपने इसमें क्या देखा? आपने इसमें देखा जहां से ग्रुप पहले आ रहा है। अगर आप लेफ्ट से मूव करोगे तो मिथाइल ग्रुप पहले आ रहा है, और राइट से चलोगे तो मिथाइल ग्रुप तीसरे नंबर पे आ रहा था। लेफ्ट से चलोगे तो मिथाइल ग्रुप दूसरे नंबर पे आ रहा है। जहां से ग्रुप पहले आ रहा है उसको प्रेफरेंस देनी है। राइट और रॉन्ग को बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया?
सर एक बार फिर से Yes, बता sir. दें। ये वाला लास्ट वाला फिर से बता दें, किसको पूछना है लास्ट अरे वाला? हेलो सर, ये बता क्या रहे हो आप वैसे? बेटा तुम कब आए हो? अभी आए हो आप, है ना? हाँ सर। तो बस अभी तो सुनो बाबा, फिर तुम लेट हो। आपको भेजा था मैंने 7 बज के कब 2-3 मिनट पे, जब क्लास स्टार्ट हुई थी, ठीक है? सर मैं गया हुआ था। हाँ तो गए हुए थे ना बेटा, अब ऐसे नहीं होता है। बने रहो, धीमे धीमे समझ में आ जाएगी, ठीक है? कुछ रूल बताएं बाबा, अभी रिपीट नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी इट्स लाइक 7:21। रिपीट करूंगा तो 10 मिनट 15 मिनट जाएंगे, ठीक है? ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और रिकॉर्ड होने के बाद तुरंत ही मैं 5-7 मिनट में अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है? मतलब आधा घंटा लगेगा, 5-7 का मतलब मेरा आधा घंटा हो जाता है, ठीक है? आधे घंटे बाद मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो फिर स्टार्टिंग से देखना, समझ में आ जाएगा, राइट? चलो ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं भाई। पहले वाले बच्चे बताओ, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, या दोबारा बताएं? सर आ गया। आ गई कहानी समझ में, ठीक है? इशिता को भी आ गई समझ में? इशिता जी बोलिए कुछ। चलो ठीक है, आ जाओ भाई, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब देखना ध्यान से पहले, ऐसा है कि अब ना स्टार्ट करते हैं नेमिंग। क्या स्टार्ट करते हैं? नेमिंग। नीरज, पहले की 2 वीडियोस कंप्लीट हो गई? हाँ सर, देख लिया मैंने वो। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई देखो, अब मान लो मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, ठीक है? ये 4 कार्बन की चेन है, राइट? नेमिंग स्टार्ट करते हैं, नामकरण स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नीरज यार, सबसे पहला रूल तो हमारा ये था जो हमने आज क्लास स्टार्ट करी है कि हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद उस पर नंबरिंग करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 4 कार्बन की दिख रही है, तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है? ये 4 कार्बन इस तरीके से रहेंगे। और 2 यानी कि साइड ग्रुप हमारे पास लेफ्ट साइड से पहले आ रहा था, तो मैंने इसीलिए लेफ्ट साइड से 1 और 2 स्टार्ट किया, राइट? अब 2 पे कितने कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है? ये आपका प्रीफिक्स में जाएगा। एक कार्बन का ग्रुप आपका प्रीफिक्स में जाता है और एक कार्बन के ग्रुप को आप मिथाइल कहते हो। तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल का M कैपिटल लिखना है, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, 2 मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद किसकी बारी आती है? वर्ड रूट की बारी आती है। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हो? ब्यूट कहते हो। और ये एल्केन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैंने नहीं बनाया है, तो इसीलिए आप पीछे क्या लगा दोगे? एन। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बात समझ में आ गई? Yes, अगर sir. समझ में आपको आ गई है तो फिर आप मुझे ये बताओ, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना सबसे पहले। कहीं से भी कर लो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, एक ही बात है। लेफ्ट से चलोगे तो भी 3 पे आएगा, राइट से चलोगे तो भी 3 पे आएगा, तो नंबर कहीं से भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आशिता नाम बता बेटा इसका, शाबाश। क्या नाम है इसका? 3 पेंट ब्यूटेन 3 पेंट ब्यूटेन। पेंट ब्यूटेन। 3 ethyl pentane. 3 इथाइल पेंटेन नाम होगा इसका। कुछ भी करे जा रहे हैं बालक हमारे। अरे इधर देखो, 2 कार्बन की प्रीफिक्स बनाई है, 2 कार्बन के लिए इथ का इस्तेमाल होता है, पर जब वो साइड ग्रुप का काम करता है, साइड चेन का काम करता है, तो पीछे आइल लगाते हैं। इसीलिए 3 पे क्या लगा हुआ है? इथ, 2 कार्बन का आइल और 5 कार्बन का पेंट। वर्ड रूट हो गई पेंट क्योंकि 5 कार्बन थे, और एल्केन है तो लास्ट में लगा देना एन, तो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। ओए कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये तो जल्दी जल्दी होगा। Yes, sir, चलो आ गया। अभी नाम बहुत सारे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास एक और रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन्स। अल्फाबेटिकल, ठीक है? साथ साथ लिख लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन्स के अंदर आप बना लो, ठीक है? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, और नंबरिंग डालनी कहां से स्टार्ट करूं? लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, ये बताओ। लेफ्ट। लेफ्ट से Left. करूं। क्यों लेफ्ट से करूं? क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप लेफ्ट साइड से पहले पढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब आप बता दो 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? Methyl. मिथाइल। 3 पे कौन लगा हुआ है? Ethyl. इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? अब मुझे बताओ
मिथाइल एम से स्टार्ट होता है और इथाइल ई से स्टार्ट होता है। पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करोगे तो इथाइल ई पहले आएगा, इसीलिए हम इसका नाम जो करेंगे वो ऐसे करेंगे कि 3 इथाइल का ई कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल, 3 इथाइल, फिर डैश डालना है। जब भी लोकेंट आएगा यानी कि कोई नंबर लिखोगे तो डैश डालोगे, 2 लगाओगे, और 2 पे क्या लगा हुआ बेटा? 2 पे लगा हुआ मिथाइल। मिथाइल। ये प्रीफिक्स खत्म हो गए, वर्ड रूट x, वर्ड रूट क्या थी आपकी? x, और एल्केन के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन हो गया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। यस सर। हो गए सर। यस हो गया, चलो ठीक है। ये देखो एक और, अगर मेरे पास 7 कार्बन की चेन है, ठीक है, नया रूल है अपने पास, कोई लिख नहीं पा रहा है अगर साथ साथ, तो नोट्स बना सकते हो बाद में, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ये काम थोड़ा सा तेज नहीं होगा तो बोरिंग हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा तेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब आप नंबरिंग 2 तरीके से डाल सकते हो, ध्यान से देखो। एक तो नंबरिंग ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, या फिर नंबरिंग आप अगर उस साइड से शुरू करते तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि कौन सी हम रखेंगे और कौन सी को गलत कह देंगे कि ये नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे? देखो अगर आप लेफ्ट से चलते हो, लेफ्ट से 1 2 3 3 पे एक ग्रुप आ रहा है, अगर आप राइट से चलते हो तो राइट से भी 1 2 3 3 पे ग्रुप आ रहा है, सो बोथ द टाइम्स 3 पे ग्रुप आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि अगर वहां से भी 3 पे आ रहा है और वहां से भी 3 पे आ रहा है, तो आपको बेटा ये देखना है कि आ कौन रहा है। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल, इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नेमिंग करोगे, अब नंबरिंग करोगे। अब नेमिंग नहीं, नेमिंग तो करते ही थे पहले रूट तक, नंबरिंग भी अब इस हिसाब से करोगे। अगर ऐसा केस आपको फंसा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा 3 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर 5 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और फिर 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्ट। और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे? एन, ठीक है। तो ये इसका नाम इस तरीके से बन जाएगा। क्या आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स थे एट सेम पोजीशंस। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स एट सेम पोजीशन, राइट राइट। तो ये इस तरीके से, इसको एक आप टाइटल दे दो कि हमने ये किया है, ठीक है। नेमिंग या नंबरिंग डाल देना यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी डाल देना, आपकी मर्जी है। अगला जो है वो नेमिंग सेम एल्काइल ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से होगा। और इसके अंदर एक एग्जांपल बनाते हैं। 6 कार्बन 5 कार्बन 5। ठीक है, चलो आ जाओ, मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि आप राइट से स्टार्ट करोगे या लेफ्ट से स्टार्ट करोगे नंबरिंग डालना? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो 5 कार्बन की है। राइट। राइट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। किसी को डाउट तो नहीं है कि हम राइट से क्यों कर रहे हैं? राइट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप्स आ रहे हैं। कौन कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं? ग्रुप सेम ही है, ग्रुप तो सेम ही है, एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप है। इवन 4 पे भी सेम ही है। तो आप इस टाइप की नेमिंग कैसे करते हो? देखो आप क्या डालोगे? 2 कॉमा 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है, कॉमा 4 ट्राई मिथाइल। पेंट हो गई आपकी वर्ड रूट और एन हो गया आपका
प्राइमरी सफिक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? मैंने यहाँ पे अगर कोई आइटम दो बार, कोई सेम आइटम दो बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए डाई का इस्तेमाल करेंगे। कोई 3 बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। कोई 4 बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। और डाई, ट्राई और टेट्रा शब्द को कभी भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। नेवर कंसीडर डाई, ट्राई, टेट्रा फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आपको अभी बात समझ में आ जाएगी थोड़ी देर। मतलब आपको ना जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आएंगी, अगर मान लो 2 डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एक पहले करना पड़ता है और एक बाद में। तो आप मिथाइल का एम देखोगे, आप मिथाइल के आगे लगा हुआ डाई और ट्राई का डी और टी नहीं देख सकते। कुछ बात क्लियर होगी कि नहीं होगी पहले बताओ। सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये ऐसा है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने ना एक कैटेगरी बना ली कि जिसके अंदर हमने सेम एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए बट डिफरेंट पोजीशंस पे। आप देखो साइड चेन जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है और 4th पोजीशन पे भी मिथाइल है। तो क्योंकि 3 मिथाइल एक साथ हैं, एक ही साथ नेमिंग करनी है उसकी, तो क्योंकि तीनों मिथाइल हैं तो हम इसके लिए ट्राई मिथाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय ये कि 2 पे मिथाइल लिख, फिर 2 पे मिथाइल लिख, फिर 4 पे मिथाइल लिख। अब तक की नंबरिंग के हिसाब से, हम नेमिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं, 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, फिर 3 पे मिथाइल, फिर पेंटेन। पर ऐसा हमको नहीं करना है। अगर सेम है तो हम उसके लिए डाई और ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। अब 3 है तो मैंने इस्तेमाल किया ट्राई, तो मैंने इस्तेमाल कर दिया इसके लिए ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है। अब इसमें जो डी और टी है, बेसिकली डाई में डी आता है, ट्राई में टी आता है। जब मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो मैं डी और टी को नहीं देख सकता, ये मेरा रूल है, मेरे को मिथाइल का एम ही देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक इथाइल होता और एक मिथाइल होता तो इथाइल ही पहले आता और ट्राई मिथाइल बाद में आता, अगर साइड चेन में इथाइल होता। ठीक है, वो आ जाएगा, अभी आपको समझ में आएगी। अभी जैसे एक और देते ही हैं, फिर चलो ये सेम देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं बनाता हूँ 6 कार्बन की। ठीक है, आप मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से होगी या राइट साइड से होगी? पहले तो ये बताओ। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से होगी सर राइट। बेटा सुनो, जहां से ग्रुप पहले आता है वहां से नंबरिंग करनी है, राइट? तो मुझे यहाँ से दिख रहा है 1 और 2 पे आ रहा है, और दूसरी साइड से देखो 1 2 3 पे आता, तो बोलो यार। यस सर। सर जिसके ज्यादा होंगे उसके नहीं आएगा? नहीं, ज्यादा होंगे उसके नहीं आएगा बेटा, वो बाद में पढ़ा है, इससे पहले भी हमने रूल पढ़े थे कुछ। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या था कि जो पहले ग्रुप आ रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने नंबरिंग करनी है, राइट? तो बोलो यार, सबको समझ में आ रहा है क्यों किया हम लोगों ने? यस और नो? यस यस। सर। अब यहाँ पे साइड चेन कौन कौन सी बनी? एक तो 1 कार्बन की ये बनी, एक कार्बन की ये बनी, एक 2 कार्बन की ये बनी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे डायमिथाइल इस्तेमाल हुआ, पर यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप भी है, तो इथाइल का ई, क्योंकि यहाँ पे 2 सेट ऑफ प्रीफिक्स हैं, 2 टाइप के प्रीफिक्स हैं, एक है मिथाइल एक है इथाइल। अब प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं, तो इथाइल ऑब्वियसली पहले आएगा, तो इसका जब नाम होगा तो आप ऐसे करोगे 4 पे लगा हुआ इथाइल, फिर आप क्या लिखोगे, 2 पे लगा है कॉमा 4 पे लगा हुआ है डाइमिथाइल। और फिर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्स, वर्ड रूट हेक्स है, और एन आपका प्राइमरी सफिक्स है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलो आप मुझे बताओगे फिर इसके बाद एक? यस सर। ये बता दो, चलो इजी सा देते हैं। इसका नाम बताओ फिर आप लोग, नाम ही बताओ मेरे को सीधा। सर 2 डाइमिथाइल एक एक करके बताओ, रुक जाओ 1 सेकंड। आशिता बता भाई क्या कह रही है? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। थोड़ा सा गलत हो गया, कोई और बताओ।
सुनीता जी आप बताओ। सर 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमेथाइल क्या भाई? प्रोपेन सर। प्रोपेन। ठीक है, देखो भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर, एक ही बात पड़ेगी। तो आपने आशिता जी 2,2 नहीं बोला, बस 2 डाइमेथाइल बोल गई थी आप। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, सिंपल। ओके सर। ठीक है जी, समझ में आ गई। आ जाओ अगला टॉपिक, नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूं 9 कार्बन की चेन। ये 9 कार्बन लगा दिए मैंने लाइन में। ठीक है सर ये कॉम्प्लेक्स का मतलब ये तो क्या है? बेटा, मतलब तो अभी बताने तो दो। ठीक है, जल्दी बहुत रहती है एक तो तुमको ना भाई गॉड। तुमने मुझे 3 कॉल किए बीच में, है ना, और मैंने 2 बार काट भी चुका था बेटा, अरे है ना। सर मैं आपको बोलने वाला था कि बाद में करना, मैं किया हुआ था ना। तो बेटा मैसेज नाम की भगवान ने एक चीज बनाई है, जब कोई फोन ना सर उठाए मैं तो उसे मैसेज करते हैं, है ना। सर मैं मैसेज। अगली बार ठीक समझाऊंगा नहीं। ठीक है मैं सर। मान के चलता हूँ कि मेरे बालकों के पास थोड़ी कॉमन सेंस है। ठीक है। ये मेरे को, मैं मान के ही चलता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखो। कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि पहले पूरा सुनना है और उसके बाद डाउट पूछना है। ठीक है, टॉपिक अगर ऊपर मैंने लिखा है और अब तक मैंने कुछ समझाया नहीं, उससे पहले कोई चांस नहीं है कि मैं आपकी बात का रेस्पॉन्स दूंगा सही से। ठीक है, उसके बाद ऐसी वैसी बातें करूंगा मैं कोई जो आपको ठीक नहीं लगेगी। तो पहले पूरा टॉपिक होने दिया करो, तुम्हें लगता है अगर मेरी तरफ से टॉपिक हो गया फिर पूछो, फिर बताऊंगा। ठीक है, तब फायदा भी होगा। राइट, चलो भैया आगे आ जाओ। नंबरिंग कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। राइट, तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले तो क्या चीज है, कैसे बनेगी, ये हमको देखना पड़ेगा। और ये बात हमको तब समझ में आएगी जब हम क्या कर लेंगे, जब हम इसके अंदर पहले नंबर डाल देंगे, यानी कि जो हमने डालने सीखे हैं। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने की कोशिश करी, तो लॉन्गेस्ट चेन ना 10 कार्बन की मुझे दिख रही थी। अगर आप सीधा देखते हो तो सीधा मैंने 9 ही कार्बन बनाए हैं, और अगर आप थोड़ा सा मुड़ जाते हो इस तरीके से तो आपको दिखेगा 9 ही कार्बन दिख रहे हैं तुमको दोबारा से। एक काम करो, यहाँ बढ़ा लो। ठीक है, तो आपको ये 10 दिख जाएंगे। दिख गए 10? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. जाओ एक सेकेंड ना, थोड़ा सा सही करते हैं इसको, वरना गड़बड़ा जाएंगे। अच्छा, ठीक है, और ठीक है, एक बार देखो 5 6 7 8 और ये लो। ठीक है, अब देखो एक बार 7 8 9 10। ठीक है, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई है मेरी। अगर आप सीधे निकल जाते तो आपके पास 9 ही कार्बन मिलते। कुछ बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात कि मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, ऊपर से करूं यानी कि लेफ्ट साइड ऊपर से करूंगा, या फिर राइट साइड पे नीचे से करूंगा। तो मैंने चूज किया कि मैं लेफ्ट साइड ऊपर से करता हूं, क्योंकि मेरे पास 2 पे ग्रुप आ रहा था। और अगर मैं राइट साइड नीचे से करता तो मेरे पास 5th पोजीशन पे ग्रुप आता, और ग्रुप कुछ इस तरीके का दिखता बड़ा सा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। यस सर। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ साइड चेंज हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। 3 साइड चेंज है यहाँ पे, जिसमें 2 Yes, तो sir. मिथाइल है, जिसमें 2 तो मिथाइल है। अब 2 पे मिथाइल है तो कोई बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। मिथाइल को तो हम जो है वो बचपन से जानते हैं, बहुत ही फेमिलियर है मिथाइल से। राइट, पर हम जो है वो इससे फेमिलियर नहीं है। अगर हम इससे फेमिलियर नहीं है तो हम क्या करें बताओ, हम क्या करें बताओ। देखो आप क्या करो, 6 पोजीशन पे डैश लगाओ, और क्योंकि यहाँ पे एक और कम्प्लेक्स चेन बन रही है। कम्प्लेक्स चेन का मतलब है
जो आपने साइड चेन सिलेक्ट करी है उसके अंदर फर्दर कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी ब्रांचिंग हो। जैसे देखो, जो भी कार्बन पे 6 नंबर है, यहाँ पे जिस भी कार्बन से साइड चेन स्टार्ट होती है उस कार्बन को आप नंबर 1 ही डालोगे। जिस भी कार्बन से, आई रिपीट दिस थिंग, जिस भी कार्बन से साइड चेन स्टार्ट होती है आप उस कार्बन को नंबर 1 डालोगे। ठीक है, नंबर 1 डाल दिया, नंबर 2 डाल दिया, नंबर 3 डाल दिया। 1 डालने के बाद आप लॉन्गेस्ट ढूंढना, ऊपर की तरफ ज्यादा कार्बन होते हैं तो वो करते हैं, फिर अब राइट साइड पे ज्यादा कार्बन है तो वो करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा 6 पोजीशन पे। अब ब्रैकेट बनाना है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे तब आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। जिस पे लगा हुआ है 6 पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 6 पे, क्या लगा हुआ है ये बताओ। 6 में 1 मिथाइल और कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और साइड चेन है तो क्या लिखोगे, आई। तो इसका नाम समझ में आया आपको, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये है 1 मिथाइल प्रोपाइल। यस और नो में रिस्पांस दो, फिर ही आगे बढ़ूंगा मैं। सबको ये बात समझ में आ गई? यस नहीं सर। आया। Yes, sir. किसको नहीं आया भाई? आ गया है? नहीं आया सर। नहीं आया? सुनीता को दोबारा बताते हैं। सुनीता देख बेटा, 6 पोजीशन का कार्बन देख एक बार। 6 पोजीशन के कार्बन से जो भी कार्बन पहला नजर आता है उस कार्बन को 1 दे दे। अब मान ले मैंने इस कार्बन को 1 दे दिया, तो इस कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर। तो 2 3 नजर आ रहा है सुनीता, यस और नो बता भाई? यस सर। हाँ, और अब यहाँ पे इसको नहीं कंसीडर कर सकती, ये वाले कार्बन। ये जो कार्बन है ये फर्दर आपका क्या है, ये फर्दर आपकी एक साइड चेन बन गई। ठीक है, ओके सर। तो अब इसका नाम अलग से कर दिया। पहले इसका नाम क्या था, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और किस पे लगा हुआ है, 6 पे लगा हुआ है, तो ये हो गया 6 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब आ जाओ पूरे पे। ठीक ओके है, सर। अब आ जाओ पूरे पे। जैसे देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, 2,3 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 6 1 मिथाइल प्रोपाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 10 कार्बन की है। 10 कार्बन की वर्ड रूट को क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। एल्केन है तो एन लिख देंगे। अब इसके अंदर आपको ये कहानी में डाउट आ रहा होगा कि भाई ये 2 और 3 डाइमिथाइल पहले क्यों लिख दिया है और वो बाद में क्यों लिखा है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे भी मिथाइल एम से ही स्टार्ट हो रहा था। तो बोलो यार, डाई का डी नहीं देखना है जब वो बाहर होगा, डाई का डी नहीं देखना है। ठीक है, एम से ही स्टार्ट हो रहा है मिथाइल ग्रुप, राइट। अब एम के बाद यहाँ पे पी भी आ रहा है, वहां पे कुछ नहीं है, इसीलिए उसको पहले लिखा और उस वाले को बाद में लिखा है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रही हैं सारी बातें? सर ये आप जो लास्ट पॉइंट बताया वो आप फिर से रिपीट कर दो। लास्ट पॉइंट में बेटा ऐसा है कि आपको ये बात सोचने में, सोच करके थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि भाई हमने 2,3 डाइमिथाइल पहले क्यों लिखा। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि 2,3 डाइमिथाइल में एम, मिथाइल एम से शुरू हो रहा है और वहां पे मिथाइल कॉमन है, पर वहां पे मिथाइल के बाद प्रोपाइल भी है जो पी से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे कुछ नहीं है, इसलिए हमने इसको प्रेफरेंस जो थी वो पहले दे दी और इसको पहले लिख दिया। इसको हम 6 1 मिथाइल प्रोपाइल के बाद भी तो लिख सकते थे 2 3 डाइमिथाइल, तो वो नहीं करना है। आई बात के नहीं आई? अभी समझ में आएगी, टिक जाओ। यस। ठीक है, अगला देखो। चलो आप ये करके बताओ मुझे, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। 4 5 6 7 8 9, इसको एक बार काउंट कर लेना। 9 कार्बन की चेन बनाई है, 4 4 4, ठीक है, सही बनाई। ठीक है, इसके बाद आप करिए ये। ठीक है, इसका मुझे नाम चाहिए, बताइए।
तो बोलो भाई, किसी का हुआ क्या? दृष्टि ने आंसर दे दिया। दृष्टि का सर अभी कर आंसर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा ही गलत है बेटा, बाकी सही है। बहुत छोटी मिस्टेक है बट पूरा नंबर जाएगा। अब तो खैर ऑब्जेक्टिव है, अब तो तुम पहचान ही लोगे अपनी गलती। सर 5 फिर ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज नॉनेम। अच्छा, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। चलो देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, आप कहीं से भी अरे 1 2 3 4 डाल लो। हाँ भाई बोल बोल, शाबाश। कौन बता रहा था? नीरज बता रहा था, बता भाई सर नीरज। हाँ बता बेटा। 5 5 हाँ 5। व्यू, ये 5 सर, सर प्रोब्यूटेन ऐसी कुछ होगा, प्रोपेन प्रोपेन ऐसी कुछ। ऐसे ही कुछ थोड़ी होगा, शांत रहो। देखो भाई देखो, इधर देखो, सुनो। पहले आपने साइड चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मेन चेन सिलेक्ट करने के बाद साइड चेन में सबसे पहले कार्बन पे नंबरिंग डालो। जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है आपकी प्राइम चेन से, जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन को 1 डालो। ये 1 डाल दिया। अब यहां से लॉन्गेस्ट देख लो, तो अब आप चाहे ऊपर जाओ, चाहे दाएं जाओ, चाहे बाएं जाओ, दो ही कार्बन नजर आ रहे होंगे, तो इसको 1 2 डाल दिया, ठीक है। तो अब 5 पे क्या लगा हुआ है? 5 में पहले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं फर्दर, तो इसको लिखेंगे बेटा 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है। दृष्टि ने 1 कॉमा के साथ 1 नहीं डाला, 1 डाई मिथाइल लिख दिया। अच्छा, डाई मिथाइल लिख दिया। अब 2 कार्बन की लॉन्ग चेन है, 2 कार्बन की चेन को इच कहते हो, और साइड चेन लगा हुआ तो आई लगाते हो, इथाइल। अब 9 कार्बन को क्या कहेंगे? नॉन, और फिर क्या लगा देंगे? एन, तो नॉन इन हो जाएगा। और बोलो भाई, समझ में आए कि नहीं आए? यस नहीं आए यस और नो? सर, यस आया ही सर। नहीं। यस सर। एक बार फिर ठीक से है भाई, बता दो। एक बार दोबारा से बता दें। बेटा देखो, फिफ्थ हाँ सर। पोजीशन पे एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और उस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपको सबसे पहले पहला कार्बन फाइंड आउट करना है, जो कि फिफ्थ पोजीशन से डायरेक्टली लगा हुआ है। फिर पहले कार्बन से आप लंबी चेन देख लेना, पहले कार्बन से ऊपर जाओगे तो भी 2 हैं, लेफ्ट में जाओगे तो भी 2 हैं, राइट में जाओगे तो भी 2 हैं, तो मैंने राइट पे 2 लिख दिया। ये हो गई आपकी कम्प्लेक्स चेन में भी एक मेन चेन, और 1 पे फिर 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका अगर अलग से नाम करोगे तो इसका नाम ये जो ब्रैकेट में है वो आएगा, दैट इज 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इथाइल में लास्ट में आइल लगाना है, इथेन नहीं लगाना है बस, ठीक है। तो ये हो सर गया, 1 1, ये क्योंकि 1 1 बेटा वो दोनों 1 पे आपने एक सर्किल। एक बार एक मिथाइल, 1 पे दूसरा मिथाइल, ठीक है। हाँ सर। 1,1 डाइमिथाइल हो गया ना फिर, ठीक है सर। ठीक है। तो 1,1 डाइमिथाइल, और फिर 2 कार्बन, 2 कार्बन का इथाइल किस पे लगा? 5 पे लगा, तो पहले 5 लगा दिया, फिर 9 नहीं लगा दिया, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, और अब भी आप ही बताओगे, ठीक है। ये लो, ये 10 कार्बन की चेन है सीधी, ठीक है। और उसके बाद ये लो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स देखो और नाम करो, जल्दी करो। दे रहा हूं इसके लिए 1 2 मिनट, कर लो आराम से, कॉपी पेन निकालो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। जितना भी करो समझ के करो, चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ भाई बोलो। तो मैंने आपको आंसर सेंड किया है। हाँ आंसर सेंड किया है, यस। 5 ये सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई। दृष्टि जी थोड़ा सा गलत है, थोड़ा तो नहीं, अब इसमें ज्यादा गलत है थोड़ा। कोई बात नहीं, ट्राई करो दोबारा, दोबारा ट्राई करो, देखो कोई रूल आपसे मिस हो गया है एक बड़ा मेजर, उसकी वजह से आपकी गलती हुई है, आप एक रूल भूल गए चलते चलते। चलो आ जाओ, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, देखो भैया दो, ऐसा है सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी थी, तो आपने बहुत ही बढ़िया काम किया कि आपने ये सीधी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर मारी हुई वाली, राइट, जबकि ऐसा करना इसमें नहीं था, ऐसा करना इसमें नहीं था, ठीक है। तो मैं ये पहले तो लाइन हटा देता हूँ। अब सुन लो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट ये वाली करनी है बेटा, इसमें भी 10 कार्बन है गिवन, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का पर्पस क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का पर्पस ये है कि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ साइड ग्रुप्स बन रहे होंगे। जैसे अगर आप ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो जो डॉटेड है, इसके अंदर एक साइड ग्रुप ये है, एक साइड ग्रुप ये है, ये 2 साइड ग्रुप हो गई हैं, और तीसरी साइड ग्रुप ये हो गई है। ये बात समझ में आ रही है आपको, यस और नो? यस सर। यस, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसके अंदर नंबरिंग डालोगे। क्या करोगे बेटा जी? नंबरिंग डालोगे। नंबरिंग कहां से डालोगे? जहां से ग्रुप पहले आता है, तो नंबरिंग डालेगी नीचे से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग डालेगी बेटा जी कुछ सामने इस से क्यों तरीके नहीं से। ली? क्या हो गया सामने से क्यों नहीं ली, सीधे? बेटा? ग्रुप पहले आना चाहिए, और सीधे आने पर ग्रुप साइड ग्रुप 2 बनेंगे। अगर हम इसको सीधा ले जाते तो साइड ग्रुप 2 बनते, ठीक हाँ है। सर। सीधा ले जाते तो 2 साइड ग्रुप बनते, एक ये बनता और एक पूरा का पूरा ये बनता, हाँ जबकि सर। हमको ऐसा करना नहीं है, हम वहां से लेते हैं जहां से साइड ग्रुप ज्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है भाई, बाकी तो किसी को कोई डाउट नहीं है? यस, चलो जी। सर अब इसके अंदर सबसे पहले आप एक काम करो कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम सोच के देख लो। तो नाम अगर सोच के देखोगे तो उसके लिए आप ना सबसे पहले इस कार्बन पे 1 जरूर डाल दिया करो कि आपसे गलती ना हो। अब यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे 3 डालो, यहाँ पे 4 डालो, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो 2 पे क्या लगा हुआ है इसका? इथाइल, और फिर क्या लगा हुआ है? ब्यूटाइल। तो 2 इथाइल ब्यूटाइल है ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे मिथाइल है। तो मिथाइल का जो M है, मिथाइल का M वो बाद में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, और इथाइल का E पहले आएगा। तो यहाँ पे आप ना क्या करेंगे, अब इसका जब नाम करेंगे तो 5 ब्रैकेट 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर आप क्या करेंगे 3,3 डाइमिथाइल। ये सीधा जाएगा, राइट, ये सीधा आएगा, इसमें कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, जिस तरीके से आपको दिख रहा है ये वैसे ही, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? तो बोलो भाई। यस सर। दृष्टि समझ में आ गया बेटा? इशिता को समझ में आ गया? अनमोल समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है भाई। इशिता जी, इशिता टेक्स्ट कर देती है हमको। ओके इशिता, ओके अनमोल, हम बढ़ रहे हैं अब आगे, ठीक है। अब आज का बेसिकली एक लास्ट रूल है, इसको सुने बिना मत जाना बिल्कुल, चाहे किसी की कोई भी क्लास हो, ठीक है। सुन लो ध्यान से, ये लास्ट है। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 कार्बन बना दिए मैंने।
दूसरे पे एक ग्रुप लगा दिया, वहां से पोजीशन पर हमने अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाए जिसमें दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों की दोनों सेम हो, समझ रहे हो, दो कॉम्प्लेक्स चेन है और दोनों सेम है, ठीक है। अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम डाई ट्राई का इस्तेमाल करते थे जब दो ग्रुप सेम आते थे। पर एक बात याद रखिएगा, जब दो साइड चेन ही सेम आ जाएंगी, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चेन, साइड चेन नहीं, जब दो कॉम्प्लेक्स साइड चेन ही सेम आ जाएंगी और अगर वो दो हैं तो दो की जगह पे डाई नहीं यूज कर सकते, दो की जगह पे बिस यूज करेंगे और तीन की जगह पे ट्रिस यूज करेंगे। ये वो केस में करेंगे हम लोग जिस केस के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स साइड चेन होगा और वो भी दो होंगे, यानी कि एक से ज्यादा होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। सर तीन कैसे हो सकते हैं? यस सर। कैसे तो एग्जाम्पल में देखेंगे, बट दो तो अभी दिख रहे हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 बना लिया हम लोगों ने। इसके बाद ये पांचवें पोजीशन से जो कार्बन है इस पे 1 डालिए, इस पे 2 डालिए, इस पे 3 डालिए, ठीक है। तो नीचे वाला भी सेम ही है, नीचे वाले पे डालने की तो कोई जरूरत है नहीं। अब आप देख लीजिए कि 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ बेटा, मिथाइल। और 1 पे क्या लगा हुआ है, वहां पे 5 पे क्या लगा हुआ है, इस पे एक बार देख लेते हैं, 5, ठीक है। 5 के बाद आप लोग लिखेंगे बिस, 5 के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, बिस, बिस। 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद लिखेंगे 2 मिथाइल और फिर क्या लिखेंगे, डेकिन, राइट। इसके अंदर एक आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि एक नया रूल है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स साइड चेन 2 है तो उसके लिए हम बिस यूज करेंगे, और दो तो है ही और सेम है, सेम है तो बिस यूज करेंगे, वरना हम अलग से लिखते। अगर डिफरेंट होती तो अलग लिखते, सेम है तो बिस इस्तेमाल करेंगे। डाई और ट्राई इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर भी डाई ट्राई का इस्तेमाल हो रहा होगा, इसलिए बाहर जो है उसको अलग ही तरीके से चला दिया है इन्होंने। कुछ बात समझ में आ रही है, यस और नो? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये 2 मिथाइल पहले नहीं आएगा? 2 मिथाइल पहले नहीं आएगा। इसमें एक और बात आपको याद रखनी है, एड ऑन फैक्टर मैं बताने ही वाला था बिल्कुल। इसमें एक बात याद रखिए ये कि अगर आप बाहर बिस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ट्रिस इस्तेमाल कर रहे हैं या बिस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका तो बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखना है, बट अब डी को काउंट कर लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कॉम्प्लेक्स नेमिंग के बाहर बिस या ट्रिस इस्तेमाल हो रहा होगा तो अंदर वाले ब्रैकेट में जो डी इस्तेमाल हो रहा होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट हम लोग कर लेंगे, और इसीलिए इस डाई को हमने पहले लिख दिया क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है और ये एम से स्टार्ट हो रहा है। ये पर्टिकुलर एक केस बनेगा आपके लिए। ओ बोलो यार, ओ बोलो मेरे भाई। अगर बाहर बिस है तो Okay, अंदर sir. डी, अगर बाहर बिस है तो अंदर डी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। किसके लिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। बोलो यार, आ गई बात समझ में? ठीक है, Yes, sir. चलो भाई। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल भेजूंगा अभी, वो तुम लोग घर पे ट्राई करना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। काफी सारा काम निपटा लिया है हमने। अब करेंगे बात हम परसों, और तब तक आप लोग क्या करिएगा, एग्जाम्पल करिएगा जो मैं आपको भेजूंगा। गॉट इट? चलो भाई, आज के लिए इतना ही। Yes, फिर sir. मिलते हैं Thank you, नेक्स्ट।